नीतीश कुमार बनाम भाकपा माले हिजाब एफआईआर को बताया साजिश, सड़कों पर उतरने का ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा हो रही है, लोग जो है सो धिक्कार रहे हैं। एक जिम्मेवार पद पर बैठ कर के नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित हैं, बिहार के मालिक हैं और बहुत ही आशा उम्मीद के साथ लोगों ने इनको वोट दिया और इनको गद्दी पर बैठाया। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की ओर से महिलाओं को के प्रति जो सम्मान होना चाहिए उस सम्मान में काफ़ी कमी आ रही है। ज़्यादा गलत और क्या हो सकता है, इसीलिए एफआईआर हुआ है। हम उसकी सराहना करते हैं, इनको सज़ा कानून दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री का जो है वह रवैया धीरे धीरे बदलते जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखते होंगे कि कभी महिला के गले में फूलों की माला चढ़ा देते हैं, तो कभी महिला को लेकर के विधानसभा में भी वह सेक्स के प्रति अनाप शनाप बोल जाते हैं। और हाल में ही मैं आपको बता दूं कि एक मुस्लिम लड़की थी, उसको हिजाब को पकड़ करके खींच दिए हैं, जिसका वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और जिसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे एफआईआर भी दर्ज किया गया है। यह मामला कितना सच्चाई है और इस पर क्या कुछ आम लोगों का प्रतिक्रिया है, हमारे साथ भाकपा माले के नगर सचिव राजेश श्रीवास्तव हैं, उनसे हम जानते हैं। आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखे हैं कि नीतीश कुमार के द्वारा एक मुस्लिम समुदाय की जो बच्ची है उनके हिजाब को पकड़ करके नीचे सरकाया गया था। इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, हिजाब खींचने का हिसाब जनता ले रही है। लगातार मुख्यमंत्री खिलाफ पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी निंदा हो रही है। लोग जो है सो धिक्कार रहे हैं। एक जिम्मेवार पद पर बैठ कर के नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित हैं, बिहार के मालिक हैं और बहुत ही आशा उम्मीद के साथ लोगों ने इनको वोट दिया और इनको गद्दी पर बैठाया। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की ओर से महिलाओं के प्रति जो सम्मान होना चाहिए उस सम्मान में काफ़ी कमी आ रही है। कभी महिलाओं को कह रहे हैं कि 2005 के पहले महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी, कभी महिलाओं का शरीर पकड़ लेते हैं, कभी गले में माला पहनाते हैं और कभी शोक सभा के तहत जो है सो तालियां बजाते हैं। ये सारा जो काम है, प्रक्रिया है, इस बात को दर्शाता है कि हमारे मुख्यमंत्री मानसिक रूप से लाचार और बीमार चल रहे हैं। तो ये तो एक घटना है और घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला मुस्लिम हो या हिंदू हो, महिलाओं के शरीर में टच करना एक पुरुष का ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये निंदनीय है। किसी भी रूप में इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री जो काम किया है वह महिलाओं का अपमान किया है। इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण ये मामला है कि सम्राट चौधरी की ओर से मुख्यमंत्री के इस काम को की सराहना की जा रही है, जबकि उनको निंदा करना चाहिए। और पूरा भाजपा का जो टोली है, पूरे भाजपाई जो हैं मुख्यमंत्री के इस काम की सराहना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, वो क्यों नहीं मुंह दिखाएगी, क्यों हिजाब पहनेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों जब मैट्रिक की परीक्षा हुई थी तो बोर्ड ने ऐलान किया था कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी परीक्षार्थी जूता पहन के हॉल में नहीं आएंगे, परीक्षा हॉल में नहीं आएंगे। तो लोगों ने उसका अनुपालन किया, लोगों ने जूता खोल के चप्पल पहन के परीक्षा हॉल में गए। आप ऐलान कर दीजिए कि जब हम सर्टिफिकेट बांटेंगे तो आपको हिजाब पहन के नहीं आना है, आपको टोपी पहन के नहीं आना है, आपको कपड़ा पहन के नहीं आना है। ऐसा कोई नियम नहीं है। तो ये भाजपा के लोग जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह से
टिप्पणी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का बचाव कर रहे हैं। हम तो ये समझते हैं कि मुख्यमंत्री को लगता होगा या जदयू को लगता होगा कि हमारे मुख्यमंत्री पक्ष में भाजपा खड़ी है, लेकिन सच्चाई यही है कि ये भाजपा भी चाह रही है कि ये मुख्यमंत्री को इतना बहका दिया जाए, इतना बहका दिया जाए कि आपे से बाहर चले जाए और इस तरह से इनकी बर्बादी हो जाए और ये कहीं का नहीं रहे। तो ये बहुत ही निंदनीय है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हमारे महिला संगठन एपुआ ने इसके खिलाफ आंदोलन भी पटना में किया है। और पूरे देश को जिस तरह से मोदी की सरकार बेचने पर आमादा है। हम आपके पास फिर आएंगे। नीतीश कुमार जी का जो यह जो रवैया रहा है, आप भी देखे होंगे सोशल मीडिया, क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस पर? क्या प्रतिक्रिया देंगे? अरे हिंदू हो, मुस्लिम हो, गरीब हो, अमीर हो, इज्जत सबके लिए प्यारा चीज़ है, उसकी सम्मान करनी चाहिए। हम यही बात बोल के अपनी बात को वापस लेते हैं। तो हिंदू हो या मुस्लिम हो, महिला होती है, इन्होंने कहा कि सभी का सम्मान करना चाहिए। सुनने में आया कि मुख्यमंत्री पे एफआईआर भी दर्ज किया गया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पे एफआईआर ने, मुख्यमंत्री को तो अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री को कड़ी से कड़ी सजा कानूनन को मिलनी चाहिए। एफआईआर जिसने किया है वह बहादुर है, उसकी मैं सराहना करता हूं। और इस तरह का एफआईआर तो हर लोगों को करना चाहिए। ये समाज के लिए बहुत ही कलंक का बात है कि समाज का एक जिम्मेवार व्यक्ति और महिला का बदन छू दे, महिला का हिजाब अपने हाथों से हटा दे, इससे ज़्यादा गलत और क्या हो सकता है। इसीलिए एफआईआर हुआ है, हम उसकी सराहना करते हैं, इनको सज़ा कानून दे। तो जैसा मुख्यमंत्री का रवैया रहा, उस आधार पे जो इन्होंने बताए उन पे एफआईआर किया गया, वह बिल्कुल सही किया गया है। और इन पे इतना ही नहीं बोले, इन पे बोले कि जिस तरह का जो उनका हरकत है कि कभी महिलाओं को वह गले में माला पहनाते हैं, तो कभी विधानसभा में वो महिलाओं को लेकर के अभद्र टिप्पणी भी करते हैं। और हाल में ही तो आपने सब देख ही चुके हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि किस तरह से मुस्लिम समुदाय के एक बच्ची का हिजाब उन्होंने पकड़ करके नीचे, अगर इनका भी साफ तौर पर से कहना है कि जिस तरह से मैट्रिक के एग्ज़ाम में नियम लागू किया गया था कि जूता और चप्पल पहन करके नहीं आना है, उसी तरह से मुख्यमंत्री भी यह नियम अपने कार्यक्रम के दौरान वो लागू कर दे कि कोई भी है वो ना ही हिजाब पहन करके आएगा और ना ही अन्य चीज़ का उपयोग करके आएगा। बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए बेगूसराय से सुनिए का खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।